न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हम इस वक्त यहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटी के कम्युनिटी हॉल में हैं, जहां पर आज जो फेंसिंग चैम्पियनशिप मुनक़िद हो रही है। बहरहाल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर फेंसिंग चैम्पियनशिप मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग एसोसिएशन रामबन की तरफ से मुनक़िद किया गया है। इन इलाकों में इस गेम का अभी बहुत कम रुझान है, बहुत कम लोगों को इस गेम के बारे में पता है, लेकिन आप यहाँ से हमारे तहसील रामसू से एक होनहार लड़का सुफियान वहीद सोहेल यहाँ से इस गेम के साथ जुड़े रहने के बाद वो मुख्तलिफ मरहले तय करते हुए आगे बढ़े हैं और अब तक उन्होंने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने इस गेम को खेला है और जर्मन और न्यूजीलैंड से भी वो हो आए हैं और अपने मुल्क के लिए उन्होंने कारहाई नुमाया अंजाम दिया है, गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। चैम्पियनशिप्स में उनका जो है मतलब अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है और उस वजह से उसका एक असर पूरे इलाके पर पड़ रहा है और इस गेम की तरफ बहुत सारे जो जवान हैं वो राग़िब हुए हैं, हो रहे हैं। फेंसिंग के साथ कैसे जुड़े आप? मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा भाई जो बड़ा सुफियान, वो सबसे पहले गेम खेला, वो फेंसिंग उसको पता लगा क्या है। उसने मुझे भी बताया और भी लड़कों को बताया रामबन डिस्ट्रिक्ट के कि ऐसी गेम है, क्या गेम है फेंसिंग के बारे में। उसने तब तक नेशनल में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। जब मैंने स्टार्ट किया तब अभी हाल ही में तब रामबन में कुछ तो था नहीं कराने के लिए कोई प्रैक्टिस। फिर मैं जम्मू गया, जम्मू में जाके प्रैक्टिस की। मैंने मिस्टर विशम सर के पास प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो वहाँ जाके फिर मेरे को पता लगा कि गेम क्या होती है। फिर मैंने वहाँ जाके स्टेट में परफॉर्म किया, फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ, नेशनल में जाके परफॉर्म किया। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगता था नेशनल में क्या है गेम का, कुछ पता ही नहीं लगता था। आस्ता आस्ता जब मैंने गेम देखी, ध्यान से देखी, 1-2 साल बाद मुझे पता लगने लग गया कि गेम कैसे खेली जाती है, उधर फेंसिंग गेम कैसे खेली जाती है। खासकर बाकी गेम की बात की तो बाकी गेम भी अच्छी है, बहुत अच्छी गेम है सारी, लेकिन फेंसिंग ऐसी गेम है जिसमें आगे स्कोप है। क्या इकदाम करने की ज़रूरत है कि इससे थोड़ा सा इसको बूस्ट मिले, इससे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ये गेम जो है पब्लिक में थोड़ा सा ज़्यादा और ये पॉपुलर बनाया जाए? फेंसिंग रामबन में तो अभी कुछ भी नहीं है फेंसिंग, मतलब हमें तो फेंसिंग खेलने के लिए सबसे मेन चीज़ है हॉल, जो जहाँ पे हम खेलते हैं, जहाँ पे पिच लगा के जिसके ऊपर खेलते हैं, वो हमारे पास रामबन डिस्ट्रिक्ट के पास तो कहीं नहीं है। बाकी इलाकों में जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सबके पास हॉल है। वो हॉल में जाके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह करा रहे हैं। हमें तो यहाँ कम्युनिटी हॉल का भी हाई सेकेंडरी में कराना पड़ता है। सरकार से यही है कि हमें हॉल की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। थोड़ा बताइए कि क्या सफ़र रहा अब तक का आपका इस गेम के साथ जुड़ने के? सर, मेरा नाम राशिद नसीर बाली है, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ और सर मैं 2022 से फेंसिंग कर रहा हूँ और मैंने नेशनल लेवल भी खेला है और रैंकिंग टूर्नामेंट भी खेली है मैंने। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमें बच्चों को हॉल दिया जाए और फेंसिंग के इक्विपमेंट्स दिया जाए, जिससे हम अपना टैलेंट आगे शो करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के बच्चों में बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उनको वो फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से वो अपना टैलेंट शो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें और वो अपना टैलेंट आगे शो कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्काई टच स्कूल का थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया फेंसिंग के लिए। और उसके बाद हम थैंक यू करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट रामबन की फेंसिंग एसोसिएशन का, कि उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट की। और उसके बाद सिटी क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर का भी उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और हम पे उन्होंने बहुत मेहनत की। और यहाँ पर हमारे साथ जो बानहाल ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर हैं शादाब अहमद वानी साहब, ये आज इस मुकाबले में शामिल थे, यहाँ पर ये गेम देखने के लिए आए हुए थे। शादाब, तो क्या समझते हैं कि इन खेलों को जैसे बहुत सारे जैसे सुफियान वहीद यहाँ से निकलकर दुनिया के मतलब दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर, अपने इलाके रामसू जैसे छोटे इलाके का नाम रोशन कर चुके हैं, गोल्ड मेडल ला चुके हैं, तो क्या आपको लगता है इस गेम को किस तरह फ़रोग दिया जा सकता है? तो क्या क्या करने की ज़रूरत है आप जी के इस छोटे से इलाके में, बानहाल जैसे एरिया में? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इनका डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो फेंसिंग फेडरेशन है उनका, कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स किसी भी तरह से हो, कोई भी हो, तो हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो हमारी यंग यूथ या हमारी जो नई जनरेशन आ रही हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ जाए।
जो वो गलत काम या गलत हरकतें या ड्रग्स वगैरह इन सब से बचे। इन सब से बचाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही रहता है, एज पेरेंट्स भी, एज टीचर्स भी, कि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी इनको JKFA को कि वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबंद है इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट आप खुद यहीं बनिहाल के हैं, आप खुद जानते हैं कि हमारे पास अभी रिसेंटली एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया था क्रिकेट के लिए, बट उसकी भी हालत क्या है वो आपको भी पता है और मुझे भी। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की तरफ प्रमोट करें, और प्रमोट करने के साथ साथ हमें चाहिए कि हम फैसिलिटीज़ इनको वो सारी प्रोवाइड कर सके ताकि हमारे बच्चे भी एक्सेल कर सके। देखिए टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जैसे कि आपने अभी बताया, मुबारकबाद है हमारे उस बच्चे के लिए, सुफियान के लिए, जिसने हमारे छोटी सी तहसील का कितना नाम रोशन किया। तो ऐसे ही हमारी सॉइल में है, ये हमारे सॉइल के अंदर ये एक चीज़ है कि यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बट मसला ये है कि हमें वो प्लेटफॉर्म्स ही नहीं मिलते हैं। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी जाए तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिनकी वजह से हम हमारे फ्यूचर को शार्प कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं और उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगी और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट से भी रहेगी कि प्लीज़ स्पोर्ट्स के लिए हमारे को यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो दीजिए। देखिए जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, ये कंपटीशन एक हॉल में होना चाहिए था, इसके लिए एक इंडोर स्टेडियम होता है बाज़ाब्ता, बट जैसा कि बच्चों ने भी अभी यहाँ पे बताया कि कभी हायर सेकेंडरी में करना पड़ता है, कभी टाउन हॉल में। तो हमारे पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक भी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, ये हमारी कमी है। तो हमें इन्हीं कमियों को दूर करना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे रास्ते पे जाए, स्पोर्ट्स की तरफ जाए, अपनी लाइफ में तरक्की करे और हमारे बनिहाल या हमारे पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया। यानी फेंसिंग, तलवारबाजी, लड़कियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। बेटा कहाँ से हैं आप और कब से आप फेंसिंग खेल रही हैं? क्या क्या खेला है आपने? तो क्या आपने स्कूल को कभी रिप्रेजेंट किया और आज के मुकाबले में आपने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सीरत सोहेल और मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करती हूँ। मुझे 1 साल हो गया फेंसिंग खेलते हुए और मैंने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में भी पार्ट लिया है। हम देखते हैं कि लड़कियाँ हर जगह इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, लेकिन मुझे जो है ये मोटिवेट किया गया कि लड़कियों को जाना चाहिए आगे और मैं स्टेट लेवल तक जा सकी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं। हमें यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है, कश्मीर जाना पड़ता है ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आगे जा सकें। इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रैक्टिस के लिए हॉल, इक्विपमेंट्स, फेंसिंग की जो सारी चीज़ें हमें चाहिए वो चाहिए हमें, अगर हमें आगे जाना है। स्टेट लेवल चैम्पियनशिप ही नहीं, हमें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना है ताकि हम अपने स्कूल तो क्या अपनी कंट्री को भी आगे रिप्रेजेंट कर सकें। और मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन एसोसिएशन का थैंक यू करना चाहूँगी। उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खेल सकें, और अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पर खेलेंगे तो ही अगर हमारा जो मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और हम आगे जाके एक्सेल कर पाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कोचिंग करते हैं, कोच हैं आप इस डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो फेंसिंग एसोसिएशन है उसके। मुझे ये बताइए क्या जो बुनियादी सहूलियात ज़रूरत है इस गेम के लिए, और क्या जो खेलो इंडिया के तहत में बड़ा किया जाता है, लेकिन क्या वो स्कूली सतहों पर ही या यूथ सर्विस सपोर्ट्स तक ही महदूद है कि नीचे आकर आप जैसी एसोसिएशनों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? क्या किया गया है ऐसा कुछ? सर बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है हमारी स्टेट की, उनमें तो फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम कुपवाड़ा गए और कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह हमने देखा कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे हॉल है, पूरा इक्विपमेंट है, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो आगे जाते हैं खेलने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी डिस्ट्रिक्ट में सर अभी तक कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी हॉल हमें अभी तक अलॉट नहीं किया गया। और पिछले 7 साल से हम हर साल इवेंट करवाते हैं, और हमने यहाँ से बहुत सारे नेशनल के प्लेयर्स भी प्रोड्यूस किए, और एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हमारा है जो जिसने रिप्रेजेंट किया 5 बार वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और उसका मेडल भी आया है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन फिर भी हमारी डिस्ट्रिक्ट से एक इंटरनेशनल प्लेयर है और इतने सारे नेशनल प्लेयर्स है, विदाउट एनी स्पोर्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, फिर भी हम इतना टैलेंट प्रोड्यूस करके इतना आगे तक हम जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट करेगा, और हमें जल्द से जल्द, मेरे को उम्मीद है कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। आज का मुकाबले में एक शख्स ने आपको मदद की है, उसी की बदौलत ये मुकाबला हो पाया है, वो स्पॉन्सर किए हैं, इसको पैसा दिया है। तो क्या जो पब्लिक में आप देख रहे हैं या जो वालिदैन है, क्या उनमें जज्बा है कि बच्चों को इस तरफ रागिब किया जाए? क्या उनमें ऐसा
तड़प है कि वो चाहते हैं कि इस गेम में जय सुफियान के नाम आने के बाद, उसका बड़ा मुकाम पाने के बाद, क्या आपको लग रहा है कि वालिदैन में इस तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा है उनके बच्चों की सर? हाँ, जैसा आपने कहा अभी कि सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर जो है बख्शीनगर जम्मू, वो उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल उन्होंने सपोर्ट किया, हमें ट्रैक सूट वगैरह दिलवाए और फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो डिस्ट्रिक्ट रामबन से ही है और ये एक अच्छा कदम है उनकी तरफ से। और हमें ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जितना भी यूथ है, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यंग लोग हैं, वो नशे ड्रग्स वगैरह से दूर रहे और स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहें। सबका यही कहना है कि इस गेम को अगर फ़रोग देना है, सरकारी सतह पर इसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए सरकारी सतह पर इकदाम करने की ज़रूरत है। जैसे हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट व्यापार मंडल ने बात की, बाकी साथियों ने की कि बिल्कुल कोई हाल ही नहीं है, इंडोर गेम खेलने के लिए कुछ भी नहीं है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और हालांकि माजी में बहुत सारे वादे किए गए, गूल में कहा गया बनाया जाएगा, रामबन में कहा गया, लेकिन अभी तक इसका कोई वो ज़मीनी सतह पर कोई अमली जामा इन चीज़ों को पहनाया नहीं गया है। तो अगर सरकारी सतह पर खेल कूद के लिए इतना बड़ा कुछ किया जाता है, तो उसमें सरकार को इन इलाकों की तरफ, जो छोटे छोटे इलाके जहाँ पर टैलेंटेड बच्चे हैं, जो हुनर रखते हैं, कई अपना मतलब लोहा मनवा सकते हैं, मगर उसके लिए सरकारी तौर पर उनकी मदद होनी चाहिए, उनको ज़मीनी सतह पर मजबूत करने की ज़रूरत है। तब जाकर ये गेम या खेल से जुड़े, किसी भी खेल से जुड़े नौजवान जो है वो अपने मुल्क और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए वानहाल से।